नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज कुछ वीडियो हट के बनने वाला है। ऐसा वीडियो, इस तरह की खबर आपने आज तक सुनी ही नहीं होगी। यह खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के दुद्धी कस्बे का। दुद्धी कस्बे के पास एक गांव है दिबघुल। 25 अप्रैल को एक विवाह हुआ और एक साथ 3 विवाह हुए। उसकी चर्चा खूब हो रही है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है और ख़ासकर ट्राइबल जातियां यहाँ ज़्यादा हैं। मूल निवासी जिनको हम कहते हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ एक घटना घट गई और ऐसी घटना, अजीबोगरीब घटना, इसकी चर्चा पूरे ज़िले में और आसपास चारों तरफ बहुत तेज़ी से हो रही है। अब आप पूछेंगे कि सामूहिक विवाह तो बहुत होते हैं, फिर इसकी क्या खासियत है कि क्यों चर्चा है? सिर्फ 3 ही विवाह तो एक साथ हुए। इसकी खासियत सुन के आप भी हैरान होंगे कि क्या कभी आपने सुना है कि एक ही मंडप में दादा दादी का, पिता माता का और उनकी पौत्री का 3 पीढ़ी यानी दादा, पिता और बेटी तीनों का विवाह एक साथ हुआ। और यह संभव हुआ दुद्धी के दिघुल गांव में। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि एक ही मंडप में मजबूरीवश 3 पीढ़ियों की शादी करवानी पड़ी। इसके पीछे का कारण ये है कि 25 वर्षीय सपना नामक एक कन्या लड़की हैं और उनके पिताजी का नाम नंद कुमार। नंद कुमार की बेटी सपना 25 वर्षीय, इनकी शादी तय हुई बगल में। 25 अप्रैल को बारात आने वाली थी और हिंदू विधि विधान से ये शादी होनी थी। अब लोगों ने सपना से सवाल शुरू कर दिया कि तेरे दादा दादी का विवाह हिंदू रीति से नहीं हुआ, वह तो प्रेम विवाह था, तो वहाँ तो कोई विधि विधान से कोई काम हुआ नहीं। इसी तरह से तुम्हारे पिताजी का विवाह वह भी प्रेम प्रपंच था, तो इस हिसाब से भाई न तो पिता न तो दादा दादी कोई कन्यादान नहीं कर सकता है। और यह बात थोड़ा पढ़ी लिखी है सपना, इनकी समझ में आई, हमारा कन्यादान करने की स्थिति में मेरे परिवार का कोई नहीं है, न तो दादा दादी हैं, न तो माता पिता हैं, न तो भाई हैं, तो मैं तो शादी नहीं करूँगी। और उसने जिद बनाया और जिद बनाया। उसकी जिद के आगे दादा राम प्रसाद, दादी सुभगिया पहले तैयार हो गए। सपना ने जिद किया कि उसी मंडप में पहले शादी, सबसे पहले शादी दादाजी आपकी होगी, दादी जी आपकी होगी, यानी दादा राम प्रसाद, दादी सुभगिया की। उसके बाद पिता नंद कुमार और उनकी माताजी की शादी हो। अब जब उन लोगों की शादी विधि विधान से जब हो जाए तो इनमें से कोई मेरा कन्यादान कर देना। तो ये बेटी की खुशी के लिए पूरे परिवार ने यह बात मान लिया। और सबसे पहले दादा राम प्रसाद और दादी सुभगिया, जो 80 के आसपास उम्र के हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन लोगों ने माना और विधि विधान से पहले इनकी शादी हुई। फिर इनके बेटे नंद कुमार यानी सपना के पिताजी के, उनकी माताजी का शादी हुआ। तब उसके बाद सपना का कन्यादान इन लोगों ने दिया। तो एक मंडप में एक परिवार के 3 पीढ़ी की एक साथ ये शादी जो है पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। काफी उत्सुकता से लोग इसको देख रहे हैं। जो भी हो साथियों, सपना ने जो था उसके जीवन का सपना कि विधि विधान से मेरी शादी हो और मेरे माँ बाप मेरा कन्यादान हिंदू रीति रिवाज से करें, उसकी जिद ने इसको पूरा करवा दिया। अमूमन जंगलों में पहले छोटी बिरादरी ट्राइबल कौमे में ऐसा ही होता था कि इस तरह से शादियां हो जाती थी। कोई किसी को के साथ प्रेम प्रपंच या प्रेम बस रह जाता था और उससे बाल बच्चे पैदा होते थे। लेकिन अब हर समाज में जब शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो देखा देखी ये सब बातें आ रही हैं। अब इसको जिस भी तरह देखें,
लेकिन एक 3 पीढ़ी के परिवार ने बेटी की खुशी की खातिर उसकी बात मान के हिंदू रीति से विधि विधान से एक साथ अपना विवाह किया। समाज क्या कहेगा इसकी चिंता नहीं की। बेटी सपना की खुशी के आगे पूरा परिवार झुक गया। इसकी काफ़ी क्षेत्र में चर्चा है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।